जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बहुत ही बड़ी खबर जो है वो उधमपुर के लोगों के लिए है। आपको बता दे चलूं कि जिस तरह से कल सुबह ही जम्मू ट्रिब्यून ने एक खबर आप लोगों तक पहुंचाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में उधमपुर से रामनगर की ओर जो रोड जाती है और इसी रोड के ठीक रौंदमेल एरिया में जो एक तवी पुल आज से 4 साल पहले लगभग बनाया गया था। हालांकि उसे कंप्लीट होने में काफी टाइम भी लगा और गाड़ियां तो अभी कुछ महीने पहले चल रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दे चलूं कि जम्मू ट्रिब्यून ने उस खबर में यह कहा था कि ये पुल जो है वो आज से कुछ ही साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज जो है वो पुल की हालत इतनी जर्जर बन चुकी है। और इस चीज का पता लगाने की कोशिश हमने ये उसमें कहा था कि आखिरकार इस चीज का पता लगना चाहिए कि आखिरकार कौन वो इंजीनियर्स हैं जिनकी निगरानी में इस पुल को वहां पर बनाया गया और जो आज भी उस पुल की निगरानी कर रहे हैं, और कौन वो ठेकेदार है जिसने इस पुल की जो है वो पूरी कंस्ट्रक्शन करी है। अगर कोई इंजीनियर है जो इसकी निगरानी कर रहा था तो उसे जो है वो नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और अगर कोई ठेकेदार है जो इस पुल को बनाने वाला तो उसे जो है ब्लैकलिस्ट किया जाए। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून की खबर का एक बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला। और सबसे पहले मैं अपने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमेशा जम्मू ट्रिब्यून को जो है वो अपना प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, और जिसकी वजह से आज जो है वो उसका नतीजा सामने आ गया है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो आज से लगभग 4 साल पहले जो है वो उधमपुर जिले में ठीक रौंदमेल के पास जो रिट्टी एरिया है, इसी के बीच एक पुल जो है वो बनाया गया था, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 108 मीटर थी और जिसका उद्घाटन 4 साल पहले डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने ये हो किया था। 7.87 करोड़ की लागत से बनकर ये पूरा पुल तैयार हुआ था, जिसकी लंबाई 108 मीटर थी। लेकिन ऐसे में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो इस पुल की हालत जो है वो खराब हो गई, और जिसके चलते मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो है वो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी द्वारा जो है वो एक ट्वीट करके जो है वो जानकारी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर जम्मू ट्रिब्यून द्वारा लगाई गई खबर की भी जो है वो सराहना की गई है, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ये जो इस तरह की फीडबैक आई है या इस तरह की न्यूज पोस्ट जो की गई है, ये काफी ज्यादा यानी कि इसको उन्होंने अप्रिशिएट कहा है, उसको सराहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर डीसी उधमपुर मिसेस सलोनी राय से जो है वो राब्ता कराया, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री शैलेंद्र कुमार जी, उनसे भी जो है वो कॉन्टेक्ट करा है, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाएं कि आखिरकार इस पुल की इस तरह की हालत होने के पीछे की क्या कुछ जो पूरी वजह है। वहीं आपको याद होगा ये वो तस्वीरें थी जो कि जम्मू ट्रिब्यून ने आप लोगों तक साझा की थी कि उधमपुर में जो है वो 7.87 करोड़ से बना तवी पुल जो है वो हुआ जर्जर, और 4 साल पहले डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या इस पर जो है वो कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन आप जनता का शुक्रिया अदा करना होगा कि आपने वीडियो को इतना शेयर करा कि ये वीडियो जो है वो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी तक पहुंची, और जिसके बाद उन तक ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लिया है, जिसके लिए डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करना होगा, जिनके पास ऐसे उनके नोटिस में ये चीज पहुंची है जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से। तो ऐसे में उन्होंने जो है वो आप देख सकते हैं कि डीसी उधमपुर जो है सलोनी राय जी, उनसे भी बात करी है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार जी से भी बात करी है, और उन्होंने ये कहा है और शैलेंद्र कुमार जी ने ये यकीन दिलाया है कि वो जल्द से जल्द इस तवी पुल की मरम्मत का काम जो है वो कराएंगे, और साथ साथ इस चीज का पता लगाएंगे कि आखिरकार अगर 4 साल पहले बने इस पुल की जो है वो इतनी जल्दी ऐसी हालत जो है वो क्यों हो गई। तो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का भी सैल्यूट करते हैं, उन्हें भी सैल्यूट करना होगा और शुक्रिया अदा करना होगा हम सभी को उनका कि उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लिया है, और जिसके बारे में उन्होंने अपने फेसबुक पर जो है वो ऑफिशियल पेज पर ये वीडियो जम्मू ट्रिब्यून की वीडियो को शेयर करके जो है वो उन्होंने ये पूरी जानकारी यहां पर साझा की, और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और जो भी ठेकेदार होगा या जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और पुल की मरम्मत भी जो है वो जल्द जो है वो शुरू कर दी जाएगी, ताकि जो लोग रामनगर से उधमपुर की ओर या बसंतगढ़ से रामनगर उधमपुर की ओर जाते हैं तो उन्हें जो है वो किसी न किसी तरीके से परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो एक बार फिर से डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खबर का जो है वो संज्ञान लिया है, और उन्होंने अप्रिशिएट करा है जम्मू परिवर्तन को, माफ कीजिएगा जम्मू ट्रिब्यून को भी जो है वो सराहा है,
और ये कहा है कि उन्होंने इस हवाले से फौरी तौर पर, जैसे उनके पास ये नोटिस में बात पहुंची तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस हवाले से जो है वो डीसी उधमपुर मिसेस सलोनी राय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी से राब्ता किया है और उन्हें फौरी तौर पर ये हिदायतें दी हैं कि वो जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाएं कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हुआ है और इसमें कौन वो ऐसा इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं और इसकी क्या कुछ कारण रहा है, ये पुल जो है वो किस वजह से जो है वो इसकी हालत ऐसी हुई है, इस चीज का पता लगाया जाए। एक इंक्वायरी जो है वो इसका पूरा जवाब जो है वो मुझे दिया जाए। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है वो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार जी से और डीसी उधमपुर से जवाब मांगा है कि आखिरकार उधमपुर जिले में जो रामनगर से उधमपुर से रामनगर की ओर सड़क जाती है और ऐसे में रोंदमेल के पास जो तवी पुल कुछ ही साल पहले बना था उसकी हालत जो है वो ऐसी क्या कैसे हुई है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है। फिलहाल इसको लेकर इन्होंने जो है वो ये कहें कि बड़ी हिदायतें जो है वो तमाम कंसर्निंग लोगों को दी हैं और उम्मीद है कि अब जल्द ही इस पुल को जो है वो जो भी इसकी हालत खराब है उसे दुरुस्त किया जाएगा और उन लोगों को भी जो है वो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो इस उधमपुर में रोंदमेल इलाके में उधमपुर के रोंदमेल इलाके में जो है वो 7.87 करोड़ से बने इस पुल के नाम पर जो है वो एक बहुत बड़ा ये कहें कि सरकारी खजाने को चूना लगाया है। और मैं तो ये कहता हूं कि उन इंजीनियर्स को जिन्होंने इसकी निगरानी की है और उन इंजीनियर्स को जो है वो सीधा नौकरी से बाहर करके सलाखों का रास्ता दिखाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह से लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल न हो और सरकारी खजाने को चूना लगाने से बचाया जा सके। आप जनता अपने सुझाव जो है वो जरूर दीजिएगा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और अब आगे की जांच जो भी है उसके भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ पुल की मरम्मत करने की भी जो है वो हिदायतें जारी की हैं। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये तो चलो इन्होंने हिदायतें दे दी हैं लेकिन कार्रवाई जो है वो किस तरह की रहेगी वो भी देखने वाली बात है। हिदायतें तो दे दी गई हैं लेकिन उम्मीद है कि अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नोटिस में बात पहुंची है तो वो जरूर इस पर अमल दरामद करेंगे। आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी वो जो है वो करेंगे ताकि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो सही तरीके से काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने यह कहा था कि पिछली सरकारों के दौरान जम्मू कश्मीर में जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो पिछले चोरी दरवाजे से लगाया गया, तो उसकी मिसाल आज ये आपके सामने है कि किस तरह से जो है वो इस पुल की हालत यहां पर बनी हुई है और जिसके चलते आम लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जांच के निर्देश जो है वो दे दिए हैं और जल्द ही इसका जो है वो कहीं ना कहीं जो सच सामने आ जाएगा कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पुल के नाम पर जो है वो सरकारी खजाने को चूना लगाया और सही तरीके से इसमें मटेरियल नहीं लगाया, जिसके चलते आज उधमपुर के रोंदमेल इलाके में इस 4 साल पहले बने तभी पुल की हालत जो है वो ऐसी हो गई है। जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।